नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक और मैं हूं आपके साथ सोनी ऊंचा। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने रेडियो शो मन की बात के 126वें एपिसोड में फेस्टिव सीजन, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल पर बात की। पीएम ने कहा, इस बार त्योहारों में स्वदेशी सामान ही खरीदें। ठान लीजिए, हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। इसके अलावा पीएम ने दशहरा और छठ पर्व पर भी बात की। पीएम ने कहा, भारत सरकार छठ पर्व को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने पर काम कर रही है। इसके बाद पूरी दुनिया में पर्व की भव्यता फैलेगी। अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं और दवाओं पर टैरिफ बढ़ाने से भारत की आर्थिक वृद्धि, निर्यात और निवेश पर दबाव पड़ सकता है। हालांकि घटती महंगाई और ब्याज दरों से घरेलू खपत में सुधार हुआ है। इससे आर्थिक ग्रोथ को समर्थन मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीडीपी 7.8% रही। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड वार्ताओं में सकारात्मक संदेश हैं, जो हालत में सुधार की उम्मीद बढ़ाते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मनहास को चुना गया है। उन्होंने रॉजर बिन्नी की जगह ली। एजीएम में राजीव शुक्ला और देवजीत सैकिया को उपाध्यक्ष और सचिव पद पर दोबारा चुना गया। प्रभतेज सिंह भाटिया संयुक्त सचिव बने, जबकि ए रघुराम भट्ट कोषाध्यक्ष नियुक्त हुए। कार्यकारिणी की घोषणा 28 सितंबर को वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुई। यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और पड़ोसी देशों को आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने आतंकी फंडिंग रोकने और उसके ढांचे को खत्म करने की मांग की है। यूएनएससी में सुधार की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदस्य 4 गुना बढ़े हैं, स्थायी सदस्य भी बढ़ने चाहिए। भाषण में उन्होंने इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया, जिससे राष्ट्रीय पहचान को बल मिला। वैशाली के हरसेर गांव में सीएम नीतीश कुमार के सामने जेडीयू विधायक सिद्धार्थ पटेल का विरोध हुआ। लोगों ने गो बैक और मुर्दाबाद के नारे लगाए और पोस्टर फाड़े। सीएम ने 774.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन हंगामे के चलते 7 मिनट में रवाना हो गए। स्थानीयों का आरोप है कि विधायक ने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया और जनता से दूरी बनाए रखते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रविवार सुबह तियार पानी जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। डीआरजी, बीएसएफ और गरियाबंद पुलिस की कार्रवाई में 3 नक्सली मारे गए, जिनमें श्रवण पर 8 लाख, राजेश पर 5 लाख और बसंती पर 1 लाख का इनाम था। मौके से हथियार बरामद हुए। कांकेर एसपी ने इसकी पुष्टि की है। इलाके में अभी फायरिंग जारी है। अन्य नक्सलियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। 17 सितंबर को यमन के रास अल ईसा बंदरगाह पर इजरायली ड्रोन ने एलपीजी टैंकर पर हमला किया, जिससे आग लग गई। टैंकर में 27 सदस्य थे, जिसमें 24 पाकिस्तानी शामिल थे। आग बुझाने के बाद हूती विद्रोहियों ने टैंकर को घेरकर चालक दल को बंधक बना लिया। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि 10 दिन बाद सभी को रिहा कर दिया गया और वे सुरक्षित यमन से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे Facebook और Instagram पेज को फॉलो करें।